बारे में बात करेंगे। व्यक्ति के चेहरे को देखकर किस तरह जाना जा सकता है उसका नेचर और भविष्य। देखिए, जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले आपके सामने उसका चेहरा आता है। यदि किसी एक्सपर्ट के सामने किसी का चेहरा आता है तो उसके चेहरे के आकार पे, फीचर्स के हिसाब से, उसकी हेयर स्टाइल के हिसाब से, उसके बोलने के ढंग से वह भाप लेता है कि उस व्यक्ति में क्या गुण अवगुण विशेषताएं हैं, वह व्यक्ति कितना प्रॉमिसिंग है, वह व्यक्ति अपनी बातों को सीक्रेट रखता है या लोगों को बताता है। तो आज के समय में जहाँ हर समय हर जगह छल ही छल है, तो ऐसे टाइम में फेस रीडिंग एक ऐसी कला है जिसको हर किसी को सीखना बहुत आवश्यक है, जिससे कि वह छल भरी दुनिया से अपने आप को बचा पाएँ। हर किसी के चेहरे की बनावट अलग होती है। जिस व्यक्ति के चेहरे का अंडाकार की शेप में होता है, ऐसे लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है? देखिए, हर व्यक्ति का चेहरा या तो गोल, चौकोर, अंडाकार, त्रिकोणाकार या मिक्स टाइप का होता है। इन आकार के आधार पे हम जान सकते हैं कि उस व्यक्ति में कौन सा तत्व अधिकता से है पंच तत्वों में और कौन से तत्व की कमी है। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। अब हम बात कर रहे हैं अंडाकार चेहरे की। अंडाकार चेहरे वाला व्यक्ति जो होता है वो एक बैलेंस पर्सनैलिटी का लिए होता है। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं होता है। उसकी पर्सनैलिटी एक फ्लेक्सिबल होती है। वो नई नई चीज़ों को समझता है, जानता है और उसका प्रचार भी वह अच्छे से करता है। लेकिन केवल शेप के आधार पर हम पूरी गणना नहीं कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को जानने के लिए उसके फीचर्स, उसके हेयर स्टाइल, उसके अन्य हाव भाव को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर जिन लोगों का चेहरा गोल है, उन व्यक्तियों का व्यक्तित्व कैसा होता है? देखिए, गोल चेहरे वाला व्यक्ति बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत ही आकर्षक दिखता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति दूसरों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को स्पेशल केयर की आवश्यकता होती है। यदि उस व्यक्ति को अच्छी केयर दी जाए, वो व्यक्ति बहुत ही क्रिएटिव सिद्ध हो सकता है। हमारे पास बहुत से केसेस आते हैं, पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेकर, कहते हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स है। तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि उस बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, आप उसको कौन सी एक्टिविटीज़ में डालें, क्रिएटिव फील्ड में डालें या मार्केटिंग फील्ड में डालें। तो चेहरे के शेप के आधार पर हम जज कर पाते हैं कि हमारा बच्चा या हमारा व्यक्ति जो है वो किस फील्ड में एक्सेल करेगा। फेस रीडिंग एक बहुत बड़ी कला है जिसके जरिए हम व्यक्ति से जुड़े कई राज जान लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन चीज़ों का भी उल्लेख किया गया है, इस विषय में बताइए। देखिए, फेस रीडिंग लक्षण ज्योतिष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसमें हम फेस के आकार के हिसाब से, उसके फीचर्स के हिसाब से पूरी गणना करते हैं। जैसे आप एक कंपनी की बात करते हैं, एक कंपनी में व्यक्ति है जो कि बहुत ही क्रिएटिव है। यदि उसको मार्केटिंग फील्ड में डाल दिया जाए या फिर मार्केटिंग में अच्छे व्यक्ति को क्रिएटिव लाइन में डाल दिया जाए तो कंपनी का भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और इतनी एफिशिएंसी भी नहीं आ पाएगी। इसी के विपरीत अगर हम बात करते हैं कि यदि एक क्रिएटिव बंदे को क्रिएटिव फील्ड में डाल दिया जाए और मार्केटिंग वाले बंदे को मार्केटिंग फील्ड में डाला जाए तो ट्रेनिंग में खर्चा बचता है उन कंपनीज़ का। और यदि हम बात करें, आजकल जो हमारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, वो हॉस्टल्स में रहते हैं, वो पढ़ते बाहर हैं, वो जॉब बाहर करते हैं, ऐसे में इन बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि फेस रीडिंग आनी चाहिए, जिससे कि इस छल भरी दुनिया में उनके साथ कोई चीटिंग नहीं हो पाए। मैम, बात तो फेस रीडिंग की चल रही है, तो क्या व्यक्ति का माथा भी अहम भूमिका निभाता है फेस रीडिंग में? बिल्कुल निभाता है। फेस रीडिंग में आप माथे का शेप, लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से आप जान पाते हैं कि उस व्यक्ति की विचार क्षमता कैसी है। क्या वह दार्शनिक है, क्या वह भौतिक है, वह कितना रिस्पॉन्सिबल है, वह अपने काम को कितने हद तक पूरा करता है, कहे हुए वादे को कितना निभाता है, कितना सीक्रेटिव है। तो माथे को हम उस व्यक्ति के मेंटल बॉडी का हिस्सा मानते हैं। और यदि आजकल हम इलेक्शन के टाइम पे फेस रीडिंग के आधार पर अपना कैंडिडेट चुने तो हम इस देश को बहुत ही अच्छे नेता को सौंप सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली नहीं है, तो क्या उसका चेहरा देखकर उसका भाग्य बताया जा सकता है?
बिल्कुल बताया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बर्थ डिटेल्स नहीं होती है किसी व्यक्ति की, तो हम चेहरे के आधार पे उसका भविष्य बता देते हैं। और हमारे पास बहुत से बच्चों की कुंडली मिलान के लिए आता है, तो हम संग संग उनके साथ उनकी पिक्चर्स मंगाते हैं, क्योंकि आज के समय में कुंडली मिलान के साथ साथ कंपैटिबिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा है जो कि बहुत एम्बिशियस है, यदि उसकी शादी किसी कंजर्वेटिव बच्चे के साथ हो जाती है तो उनका जीवन कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वहीं एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा दार्शनिक है, बहुत ही ज़्यादा फ़िलॉसफ़र है, तो ऐसे केस में आपसी कंपैटिबिलिटी नहीं रहती है। तो हमें इस केस में फेस रीडिंग के आधार पर उन लोगों की कंपैटिबिलिटी बिठानी पड़ती है। क्या चेहरे में भी सभी ग्रहों का स्थान है? बिल्कुल स्थान है। जो हमारा अपर फेस होता है माथे तक, ये हमारी मेंटल बॉडी को दर्शाता है। वहीं हमारा जो मिडल पोर्शन ऑफ द फेस होता है, ये हमारी इमोशनल बॉडी को दर्शाता है, और वहीं हमारा जो लोअर फेस है वो फिज़िकल बॉडी को दर्शाता है। इसी तरह हमारे चेहरे के फीचर्स में अलग अलग ग्रह छिपे रहते हैं, और इन्हीं ग्रहों के आधार पे, इन्हीं पंच तत्वों के आधार पर कंप्लीट एनालिसिस होती है, और व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानते हैं, उसके विशेषताओं को जानते हैं, उसके गुणों को जानते हैं, उसके अवगुणों को जानते हैं, उसके भविष्य को जानते हैं। तो आज के समय में इस कला को हम दिल जीतने की कला मानते हैं, क्योंकि अगर इसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा समय, पैसा और जीवन भी एक सुचारू रूप से चलता है।